बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन, मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट मामलात पर आज। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ जो आपने देखी, उसमें पाकिस्तान की बैटिंग का, बॉलिंग का, यहाँ तक कि कैप्टनसी, उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत होती रही। कुछ ग्लिम्सेस हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान चाह रहा था। खैर, उसके अलावा पाकिस्तान में डोमेस्टिक सतह पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। कोचेस की आमद के बाद अब फर्स्ट क्लास सीज़न से क्या हासिल करेगा पाकिस्तान, इस पर भी हम बात करेंगे। पिछले फ़र्स्ट क्लास सीज़न को हम याद करेंगे, उससे पहले के सीज़न्स को हम याद करेंगे, क्योंकि पिछला फ़र्स्ट क्लास सीज़न तब्दील किया गया इस उम्मीद के साथ कि कुछ बेहतरी होगी, लेकिन एक सीज़न से एकदम से बेहतरी की उम्मीद करना भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं या डोमेस्टिक के जो डायरेक्टर हैं, वो पुरुमीद हैं कि आगे चल के 1-2 बरस में ये सिस्टम फल देना शुरू करेगा। किस तरह से मामलात आगे चलने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स के सीनियर तजज़ियाकार हैं, लिखारी हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप तजज़िया इनका देखते हैं। फ़वाद मुस्तफ़ा हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़वाद, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आपको सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे आप तजज़िये करते हैं। अज़हर के बारे में आपने बात की थी, पाकिस्तान के बारे में आपने बात की थी। अज़हर अली से हम शुरू करते हैं। एकदम से आखिरी टेस्ट में हमें नज़र आया कि अज़हर अली में ये कैपेबिलिटी है। मैं भी आपको कुछ उसके बारे में बताऊंगा जो उसकी फ़िटनेस के मसाइल रहे थे, लेकिन आपको क्या लगता है अज़हर के हवाले से ये सीरीज़ में मतलब बचाने में कामयाब हो गए वो अपनी साख, जो उनकी रेपुटेशन थी? देखिए आसिफ, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा डिस्कस और बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में बढ़ गया है, जो बहुत अच्छी बात है। बट हमें पेशेंस की कमी हो गई है। हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी होती है तो उस पर 2 बॉलों पे एक प्लेयर को इतना कुछ ऊपर पहुंचा देते हैं। इसी तरह अगर 1-2 इनिंग्स खराब होती हैं तो प्लेयर जितना भी बड़ा हो, हम कहते हैं बस उठा के फेंक दें। तो हमें, हमारा आपका काम ये है लोगों को एजुकेट करना कि थोड़ा सब्र से काम लें। लेकिन देखें, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी ये है आसिफ कि हमें इन परफॉर्मेंसेस को जब तक हम टीम विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमारा टारगेट है, जो हमारी अभी स्ट्रैटेजी जिससे आपने बात की कि जी वसीम खान साहब ने अनाउंस किया था, आपने सबने कहा कि चले जी, पीसीबी ने कोई पहली बार विजन दिया, मिशन स्टेटमेंट दिया, स्ट्रैटेजी बनाई। सो वो उसी सूरत में पूरी होगी जब हम जीत की तरफ गामजन होंगे। तो हम जो आप लोग, हम सब लोग हैं ना, हम स्टेक होल्डर्स हैं, और हमारा भी जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पाकिस्तान की खेलों में, या खासतौर पर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उसमें बेहतरी के लिए। तो हमारी तनकीद जायज़ होनी चाहिए और कतई तौर पे पसंद और नापसंद पे ना हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तनकीद करने वाले हैं वो T20 अंदाज में ना करें, वो भी टेस्ट को टेस्ट की तरह देखें। असल में होता ये आसिफ, हम सब ना सीख रहे होते हैं। जो खेल रहा होता है वो तो सीख ही रहा होता है, लेकिन हम जो देखने वाले ना, हम भी हर टेस्ट मैच, हर सेशन, हर दिन में सीख रहे होते हैं। अब 30 साल से तो मैं भी क्रिकेट देख रहा हूँ, शौक से, पैशन से, लेकिन अभी भी हम कहते हैं कि जी अब नया सीख रहे हैं, नया क्या हो गया। तो कोई हतमी राय देना इतना आसान नहीं होता क्रिकेट के ऊपर। तो जो हमारे नए लोग आए, उनको सिर्फ ये बताना है कि 2 खूबसूरत बॉलों पे, 3 अच्छे ड्राइव्स पे ना कोई प्लेयर नीचे गिर जाता है, ना कोई प्लेयर सुपरस्टार हो जाता है। जो हम बड़े बड़े नामों की बात करते हैं माजी की, तो उनकी अब 15-15, 20-20 साल का एक काम रहा होता है, करियर होता है, उसके बेसिस पे उन्होंने नाम बनाया होता है। 10 दिन में 1 नेट की बैटिंग में 10 टेस्ट मैचेस में कोई भी उनके मद्दे मुकाबिल या उनसे मवाजना करना या उनसे मिलाना ज्यादती है, चाहे कोई कितना बड़ा प्लेयर हो। ये कैसा लगता है वैसे आपको कि आज एक लड़का आया और उसको माजी के स्टार से या जो करंट स्टार हैं बैटिंग में उनसे मिलाना शुरू कर देते हैं? कैसा लगता है आपको? कैसी ये तर्ज अमल कैसा है? हम लड़कों को जाया कर रहे होते हैं उससे, ये मैं आपको बताऊं आसिफ। इतने हमारे यंग लड़के आते हैं, इतने ये भी सीख रहे होते हैं जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो लेकिन जब हम इनको मिलाना शुरू कर देते हैं तो वो, अगर उनकी जहन में ये चीज़ें बसने शुरू हो जाती है, और वो जो मेहनत है उसमें खुद ब खुद कमी नहीं तो वहीं रुक जाते हैं आप। उसकी वजह ये होती है कि आप एक आदमी जिसने, फॉर एग्जाम्पल वसीम अकरम है, अब वसीम अकरम कहाँ जाके क्या मिले? अब आपका एक नया फास्ट बॉलर आया, उसने 2 टेस्ट खेले, आपने कहा जी वसीम अकरम मिल गया।
अब जब वो समझने लगता है कि मैं वसीम अकरम तो 2 टेस्ट में बन गया हूँ, तो बस ये मेरी मेहनत काफ़ी है। सो हम ये ज्यादती कर रहे होते हैं उस लड़के के साथ भी, और अपने मुल्क के साथ, अपनी खेल के साथ, अपनी टीम के साथ। इतनी जल्दी किसी से किसी का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बिल्कुल बहुत ठीक से आप कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी हम उनके करीब नहीं है, लेकिन ये रिसेंटली शुरू हुआ है कि मवाजना शुरू हो गया है, वरना इससे पहले इतने बड़े बड़े बैट्समैन आए, किसी ने किसी का नहीं किया। यूनुस खान 10,000 कर गए, आपने मवाजना ही नहीं किया। आप कहते थे यूनुस खान है, इंजमाम है, यूसुफ है। तो भाई उन्हें अपना नाम बनाने दें, हर किसी को अपना नाम बनाना, और जब बन जाए तो फिर समझ आती है बात। 1 साल 1.5 साल में 4 कवर ड्राइव में 2 खूबसूरत इन स्विंगर्स, आउट स्विंगर्स में आप इस तरह नहीं करते। नहीं खैर, ये जो आप कह रहे हैं ना मवाजना, ये मवाजना हुआ था माजी में भी। आपको याद होगा कि इंजमाम के बारे में कहा गया कि विव रिचर्ड्स जैसा पुल करते हैं, ये बात तो हुई थी। देखिए इंजमाम कब कहाँ पहुंचे थे तब ये बात हुई थी, और इस तरह से नहीं हुई थी। वो सरसरी तौर पे एक आध कोई आदमी कह देता था। अब जब सोशल मीडिया आया ना, तो हम सब के पास एक चीज आ गई है जो हम अपने अपने कहीं भी जहां जहां जो भी जगह यूज कर रहे होते हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो लोग ज्यादा हो गए कहने वाले। एक कहने वाला जो है वो 500 लोग कहने वाले हो जाते हैं। तो हर जगह से जब आप सुन रहे होते हैं तो आपको खुद मतलब थोड़ा सा आपको जरूर, भाई आप अगर किसी से इतने बड़े आदमी से कंपैरिजन करें, मिला दें, तो बाज़-औक़ात आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। सो मेरा ये कहना ये है कि जरूर मिलाएं, लेकिन एकदम से इतना ना करें। लेकिन ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे आप ना डालें ना। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये देखा गया है कि फैबुलस 4 या कोई और वसीम वकार, ये तो चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया भी एकदम से एक टाइम में कुछ होता है, अगले सेशन में कुछ होता है। तो ये चीज़ तो यहाँ भी देखी गई है। तो मैच्योरिटी इन वॉचिंग अ क्रिकेट गेम इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी बात पे मैच खत्म नहीं हो जाता। और ये टेस्ट क्रिकेट जो है ना, अगर हम इसे देखना शुरू हो जाए तो हम खुद ब खुद सीखने लग जाएंगे कि कैसे आपको पहला टेस्ट याद होगा, कितने करीब आ गए थे हम जीत के, और 2 सेशन में हम बुरा खेले और टेस्ट हार गए। बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हम एक दिन पहले तक अगर मैं 20 लोगों से बात करूं तो 19 लोग, क्या 20 के 20 लोग कह रहे थे सवाल ही नहीं पैदा होता पाकिस्तान ये टेस्ट हारे। फिर क्या हुआ? तो ये हम सब के लिए लर्निंग होती है आसिफ। हम मतलब इतने करीब से आके यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जब आप मेन 5 खिलाड़ी आउट कर जाएं उसके बाद आप कैसे हार जाएंगे। सो ये कैसे हार गए। कप्तानी की बात बहुत हो रही है कि कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं थी। वो बटलर और वोक्स की जो पार्टनरशिप हुई, तो कप्तानी में भी सीख रहे हैं इस वक्त। नहीं देखिए, कप्तानी पे जरूर सवाल उठे थे, जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था बॉलर्स को, वो नहीं किया गया। लेकिन देखिए आसिफ, मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम जब टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो जब ये मैनेजमेंट के लोग कहते हैं कि जी आप XYZ बॉलर का नाम लें, वो जी नया है, अभी सीख रहा है, सीख के बेहतर हो जाएगा। तो सीखने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में जब आप आए तो टेस्ट क्रिकेट सीखने के लिए नहीं है, यहाँ पर आपको डिलीवर करना है। तो जब आप इतने पक्के पुख्ता हो जाएं तब आप टेस्ट क्रिकेट में आए। सो अगर आपने पीछे वोक्स के सर पे बॉल मारी थी पहली इनिंग्स में, तो दूसरी इनिंग्स में आपने पीछे उसे बॉल क्यों नहीं की? तो ये बॉलर को भी तो पता, ये फास्ट बॉलर खुद सीखता है ना। होता ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप लंबे स्पेल करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो हम इन सब परेशानियों से गुजरते हैं। तो उसी में आपको खुद आइडिया हो जाता है कि राउंड द विकेट आके मैं इसको बाउंसर्स करूं, या इसको आगे खिलाऊं, पीछे खिलाऊं। तो ये सब चीजें आप करके ये 5-5, 6-6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने पे आपको नहीं पता चलता। जब मुश्किलात तब आती जब कोई लंबी पार्टनरशिप होती है। तो ये हमें नहीं तो भाई फर्स्ट क्लास में जिन्होंने लंबी बॉलिंग कर रखी थी, सुहेल खान है, इमरान खान है, उनको तो आपने नेट में बॉलिंग करने के लिए लेके गए थे वहाँ पे। तो ये फिर किसका फॉल्ट है ये? देखिए आसिफ, हम यही तो बात हो रही थी ना कि मैं कह रहा होता हूँ कि जी डिपार्टमेंट की क्रिकेट है या स्टेट की क्रिकेट। भाई आप क्रिकेट जो भी आप कर लें, जो स्ट्रेटजी बनानी है बना लें, बट लेकिन अगर आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो नहीं होगा तो फिर इसी किस्म के नतीजे निकलते हैं ना। एक लड़का नुमान अली को देख लें, काशिफ भट्टी को देख लें, सुहेल खान, ये ताबेश, जितने भी लड़के हैं, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, आप कह दें कि जी टॉप परफॉर्मर्स खेलेंगे। आपने अगर खेलना है तो वहां परफॉर्म करना है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि T20 में आपने शोर मचाया, आपने पाकिस्तान के लिए अभी CPL की लीग में 2-3 लड़के अगर आपके परफॉर्म करने लग जाएंगे, यहाँ शोर हो जाएगा पाकिस्तान के ला दो। सो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा।
वरना ये इसी तरह से चलता रहेगा। आप कितना ही चेंज कर दें डोमेस्टिक क्रिकेट को, बॉल चेंज कर दें, विकेट चेंज कर दें, लेकिन आपने उसके बेसिस पे अगर सिलेक्ट ही नहीं करना है तो फिर फायदा कोई नहीं। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। माइंडसेट वही चला आ रहा है, वही माइंडसेट चला आ रहा है कि आपने उसी तरह से चलना है, उसी तरह से इश्तिहार देना है। इश्तिहार के अंदर आपने लिखा हुआ है कि ये क्राइटेरिया है, उस पर कोई पूरा उतरे ना उतरे आपने लेना है उसको। मैं कोचेस की बात कर रहा हूँ जो अभी आए हैं 6 कोचेस। बहुत पीसीबी ने एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये एक तो रोबस्ट एक लफ्ज़ है जो कि मैं हर दफ़ा देख रहा हूँ हर अपॉइंटमेंट के बाद। और मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा, आप प्रेस रिलीज़ देख लें। जब वसीम खान साहब का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसमें कहा कि आफ्टर अ रोबस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप देखें ये जो कोचेस 6 आए हैं इसके बारे में भी लिखा है रोबस्ट। आप ये तरीका बता देना कि जिनको हमने ड्रॉप किया है उनमें ये कमी थी, जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनमें ये काम थी। लेकिन मैं ब्रेक तो ले लूँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर आपकी राय लेना बड़ा ज़रूरी है। लेट मी टेक अ ब्रेक और मैं उसके बाद आके ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट जिसको छेड़ा है फवाद मुस्तफ़ा ने, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे हैं फवाद मुस्तफ़ा से। पाकिस्तान के क्रिकेट और उसकी जो ग्रास रूट है वो हमारा फोकस है। टॉप टीम से हमने बात की थी और अब हम आए थे जो फर्स्ट क्लास है उस पर ज़रा हम तफसील से बात करें। एक तो पहला जो इससे पहले फ़र्स्ट क्लास सीज़न हुआ, 6 टीम्स खेली, रीवैम्प्ड वो सिस्टम था। उन 6 में से सेंट्रल पंजाब की टीम ने टाइटल जीता लेकिन सेंट्रल पंजाब के कोच अपनी पोजीशन हार गए। फवाद भाई, 17 कोचेज़ हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा नहीं या अपनी पोजीशन से हटा दिया। उसमें कबीर खान केपी के कोच, एक्सपीरियंस्ड, इंटरनेशनली एक्नॉलेज, और पेशावर के रीजन में, केपी रीजन में बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। और हाल ही में कुछ अर्सा पहले भी लोकल सतह पे वो लोग जमा कर रहे थे और उन्होंने बड़े प्लेयर्स को यहाँ से बुलाया कराची से और उन्होंने जाके ट्रायल्स में हिस्सा लिया था और काम किया था। एजाज़ जूनियर के बारे में आपको पता है, आज़म खान जिन्होंने सिंध की टीम की कोचिंग की और हाईली क्वालिफाइड कोच हैं आज़म खान भी, और मुख्तलिफ़ जगह पे और बहुत अरसे से कोचिंग कर रहे हैं, वो भी नहीं है। अब पीसीबी ने बताया कि जो तरीक़ाकार हमने अपनाया था वो बड़ा रोबस्ट तरीका था। खैर ठीक है, अब आ गए नए कोच तो अब बेहतर काम होगा। देखिए, एक तो मेरे ख्याल से वो पिछली वाली जो प्रेस रिलीज होती है वो कॉपी पेस्ट होती है, तो कुछ लफ्ज जो है वो पुराने भी चल रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ है। जहां तक आपने कोचेस की बात की ना आसिफ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, होता ये है कि मेरिट या उसकी बात आप अलग, लेकिन जो भी आदमी आता है मोस्ट प्रॉब्ली अपनी टीम लेके आता है कहीं भी। सो मेरा इस पे कहना ये है कि रादर के उसका तरीक़ाकार हो, हमें वाज़ेह स्ट्रेट में कह देना चाहिए कि जी मैं अपनी टीम लेके आ रहा हूँ और ये मेरे प्लानिंग है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप साल बाद भले मुझे आप उस पर जज कर लें या जो हो सकता है वो। रादर के हम जो ये क्राइटेरिया बना नहीं सकते। जो कोचेस फॉर एग्जांपल आपने कहा एजाज को हटाया गया है या कबीर को, अब ये इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं, एजाज अहमद की टीम जीती हुई है, सो उसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से बेहतर तरीका ये है कि जी मैं अपनी एक टीम लेके आ रहा हूँ और हम उस टीम के साथ जो हमने स्ट्रैटेजी फ्यूचर स्ट्रैटेजी प्रेजेंट की है, हम उस पर चलते हुए आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, मतलब ये ठीक है, इस पे देखा जाएगा। सो ये एक चीज हो सकती है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि देखिए लास्ट ईयर भी हमने एक कोकोबोरा के साथ सारा सीजन नहीं, मैं इसको कोकाबूरा वाली बात पे मैं आता हूँ। आपने कहा ना कि स्ट्रैटेजी एक क्राइटेरिया आप बता दें तो उसके बाद फिर सूरत हाल होगी। यहाँ पर अब देखें, मैं पीसीबी का मौक़िफ़ आपको दूँ। पीसीबी ने ये कहा कि हमने इवैल्यूएशन का एक तरीका ऐसे बनाया था कि ब्रैडबर्न है, शाहिद असलम है, सकलैन मुश्ताक हैं, इन्होंने तमाम कोचेस के, जिसका कि मुझे पता है, मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूँ उसको, कि तमाम कोचेस को इंटरव्यू किया, हर रीजन के हेड कोच, मॉवन कोच, उसके बाद उनके सेकंड 11 का हेड कोच, मॉवन कोच, अंडर 19 का कोच, उनका असिस्टेंट कोच, इन सबको इंटरव्यू किया। तो पूरा एक रीजन के अंदर इंटरव्यू किया। उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम कोचेज़ ने आपस में एक दूसरे को एवेलुएट किया। उसके बाद फिर उस रीजन के सीनियर प्लेयर्स ने उन कोचेज़ को एवेलुएट किया। अब मसला यहाँ पर यह आता है कि मेरी अगर फवाद मुस्तफ़ा से नहीं बनती तो वो मेरे हेड कोच है, मैं तो बोलूँगा यही तो मेरे पास मौका है, तो मैं तो हिसाब बराबर कर दूँ। अगर यही तरीका जिसको आप कह रहे थे 360 इवेल्यूएशन, बड़े एक तो बड़े खूबसूरत नाम आ जाते हैं ना, तो उसमें आप फिर चुप हो जाते हैं।
तो फिर यही तरीका मैं चाहूँगा कि शाहिद असलम के लिए भी हो, यही तरीका मंसूर राना के लिए हो, यूनुस के लिए हो, और आपने मिसबाह के लिए अगर आपने तरीका रखना है तो फिर यही हो। फिर यही तरीका आपके जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए भी हो, यही तरीका फिर आपके डायरेक्टर इंटरनेशनल के लिए भी हो, यही तरीका फिर आपके मीडिया के डिपार्टमेंट के लिए भी हो, अगर इफ़ दिस इज़ द राइट अप्रोच। आसिफ, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल होगा। ये 360 डिग्री इवैल्यूएशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, तो हो सकता है इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हाँ, तक मैं यही कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी तो है। हाँ, मैं समझता हूँ। अब आप दूसरी बात सुने, अब आप दूसरी बात सुने। दूसरी बात ये कि फिर आपने नए कोचेज़ रखने के लिए इश्तहार दिए। इश्तहार में 3 बातें, 75 फर्स्ट क्लास मैचेस या इंटरनेशनल क्रिकेटर, उसके अलावा उसमें लिखा हुआ है कि 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपको चाहिए। अब 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे भाई? आप अपॉइंटमेंट्स को देख लें, आप सारी अपॉइंटमेंट्स को देख लें। अच्छा, 75 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने 17 फर्स्ट क्लास मैच खेले। किसकी बात? मैं शाहिद असलम की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए शाहिद असलम तो वो पहले से एक डिफरेंट रोल में मौजूद है। नहीं, मेरी मसला ये है ना यार कि अगर आप एक के रोल आपसे डिफाइन ही नहीं, तो ख़वातीन में भी चले जाएंगे, वीमेन टीम पाकिस्तान टीम में भी चले जाएंगे, और आप किसी एक जगह तो रखें, या तो फिर ठीक जगह। उन्हें हटा दिया गया है ना, मंसूर राना भी हट गए हैं, शाहिद असलम भी अब मेन टीम के साथ हैं, तो ये मेन टीम के साथ ही काम। ठीक है, लेकिन वो मुझे जस्टिफाई करें ना, आप वो मुझे जस्टिफाई करें ना, जो क्राइटेरिया था 75 फर्स्ट क्लास मैचेस का या इंटरनेशनल मैचेस का और 3 साल के एक्सपीरियंस का। देखिए, ये क्राइटेरिया जो रखा गया था, जो आपने बात की कि जी शाहिद असलम इंटरव्यू कर रहे हैं, सो अब ये बात ये है कि जी ये जो 75 का क्राइटेरिया अगर अब शुरू हो गया है, तो ये जो ऑलरेडी आपके लोग वहाँ मौजूद हैं, क्या उन पर भी अप्लाई होगा? अब ये इसका सवाल का जवाब तो पीसीबी देगा कि क्या क्या है, बिकॉज अब एक चीज़ तय हो गई कि 75 फर्स्ट क्लास कम से कम आपने खेले हो या आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो। सो अब आगे जो भी हायरिंग होगी मोस्ट प्रॉब्ली इसी के बेसिस पे होगी। अब आप मैं तो नाम ले देता हूँ उसमें, आप चेक कर लीजिएगा। ये इस क्राइटेरिया पे अब्दुल रज़ाक, फैसल, इकबाल और अब्दुल रहमान जो कोच हैं हमारे, बहुत अच्छे कोच हैं सारे के सारे। तो इसीलिए अपने लोगों को मुश्किल में ना डालें ना आप क्यों आपने सवाल खड़े कर दिए? हालांकि ये सबको आपने चुना है आफ्टर रोबस्ट प्रोसेस, इसका मतलब ये ठीक है सारे के सारे, तो अपने लोगों को क्यों मुश्किल में डालते हैं? यही हाल मिसबा के लिए भी आपने किया था, वहाँ भी यही लिखा हुआ था एक्सपीरियंस चाहिए, रेलेवेंट एक्सपीरियंस तो नहीं था। यही हाल जब बैटिंग कंसल्टेंट आपने रखा यूनुस खान, वहाँ पर भी चाहिए था एक्सपीरियंस, वो तो नहीं था। तो ऐसी चीज़ें ना बनाएं, मतलब जब भी आप बनाएं इश्तहार अलग से, मतलब हल्का फुल्का बनाएं। मेरी एक राय है शुरू से, ये वाली चीज़ जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, उसे कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरा स्ट्रेट अवे कहना ये होता है, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस में मूव कर रहे होते हैं, तो जब हम ज्वाइनिंग देते हैं, हम कहते हैं कि जी मैं एक टीम बनाऊंगा जिससे मैं आपको रिजल्ट दे के दूंगा, मेरी टीम होगी, मैं जिसके साथ कंफर्टेबल हूँ, जो मैं समझता हूँ कि जो मेरा गोल है उसको अचीव करने में मेरी मदद करेंगे। तो अगर आप ये बात कह दें ना, तो फिर उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती। लेकिन अगर हम ये इस तरह के क्राइटेरिया बनाते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं हम उसे शायद पूरा नहीं कर पाते। तो मेरा स्ट्रेट अवे कहना है कि जी ये मैं आया हूँ, ये मेरे गोल्स हैं, यहाँ खड़े में हैं हम, यहाँ से हमें आगे लेके जाना है, तो उसमें जिन लोगों को मैं कंफर्टेबल हूँ, जिनको मैं समझता हूँ, उनके साथ मैं टीम बना रहा हूँ, तो वो बिल्कुल, क्योंकि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अपना टैक्स अपना जनरेट करती है, टैक्स पे करती है, रेवेन्यू भी अपना खुद जनरेट, बिल्कुल सब कुछ करती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बात ठीक है, और आप जो बात कर रहे हैं वो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से सुनी है, ऑफ द रिकॉर्ड, जो बात कि भाई हम एक कॉर्पोरेट कल्चर लाना चाह रहे हैं। बहुत ठीक कर रहे हैं आप, आपको लाना चाहिए, लेकिन आप डंके की चोट पे लाएं। मैं कहता हूँ, आप जैसे आपने बात की ना, आप कहें कि भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह आपने CFO अपॉइंट करते हैं, जिस तरह से आपने चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी पूरा एक प्रोसेस तो बनाया था। आपने लिखा कि रोबस्ट प्रोसेस था, 350 लोगों के इंटरव्यू हुए, लेकिन इंटरव्यू हुए ना वो कॉर्पोरेट एक पूरी आपकी इंटरव्यू करने वाला पैनल बैठा था, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया और वसीम खान साहब को चुना। इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। देखिए, अब बात सारी ये है कि यहाँ भी
मैं उसको नहीं, अगर उस तरह से देखें, मैं इंटरव्यू तो सबके किए उन्होंने। अब ये तो उस इंटरव्यू वाली टीम से पूछना चाहिए, वो जवाब दे कि उन्होंने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया और किस बेसिस पे बाहर किया। ये तो वो टीम बताएगी, बिकॉज ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 3 लोगों ने बैठ के सबके इंटरव्यू किए थे। शाहिद असलम मौजूद थे, सकलैन थे और वो ब्रैडबर्न थे। सो वही टीम बैठी थी और उसने ही सिलेक्ट किया, या उसने ही डिसाइड किया कि इन कोचेस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब वो जरूर उसका कभी ना कभी बात होगी, आप लोगों की बात हो या किसी और की हो, तो सवाल बनता है। नहीं बनता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट रख दें, या फिर आप ये कह दें हमने कर लिया, हम क्राइटेरिया पे नहीं जाते। ये यही तो सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप देखें फर्स्ट क्लास की, अब दोबारा सीज़न होगा, पहले सुना है कि वाइट बॉल होगा और उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास का होगा। फर्स्ट क्लास को इज्जत कैसे दें? देखिए, फर्स्ट क्लास को इज्जत आप एक ही सूरत पे दे सकते हैं कि जो आपके सिलेक्शन टेस्ट टीम की होगी, उसमें पहली प्रायोरिटी आपके फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स को दी जाएगी। दूसरा ये है कि जो कंडीशंस है, चाहे बॉल की कंडीशंस है, विकेट की कंडीशंस है, उसको आपने उस लेवल का बनाना है कि आपके प्लेयर्स दुनिया में जहां भी जा रहे हो उनको परेशानी ना हो। एक सीजन होता है कि वो बैट्समैन बहुत रन कर रहे होते हैं, एक सीजन होता है कि बॉलर्स फ्रेंडली होता है, तो जी बॉलर्स ही आउट किए जा रहे होते हैं। हमें एक ऐसी कंडीशंस देनी है जिसमें दोनों बेहतर तरीके से आपको नजर आए, और आपको ये ना हो कि जी 10 लोग आपको मिल गए 900 वाले, तो आपको और परेशानी हो गई, या आपको 60 आउट करने वाले को 25 लोग बॉलर्स मिल गए। सो आपकी कंडीशंस जो है उसमें सबको एक बराबर का नहीं, लेकिन आप देखें, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, इस दफ़ा के अगर आप बैट्समैन देखें तो इमरान बट हैं, कामरान अकमल हैं, टॉप के बैट्समैन हैं ये। फवाद आलम भी थे, फवाद को खैर मौका दिया, सेलेक्ट किया, पाकिस्तान में उनको खिलाया नहीं। तो बाकी अब इमरान बट का कुछ नहीं पता कि कब खेलेंगे, लेकिन खैर वो यंग हैं, उनके पास मौका है। नुमान अली की 36-37 साल उम्र हो गई है। ज़फ़र गौहर भी उनके साथ थे, उन्होंने परफॉर्म किया। ताबिश खान ने 25-26 उन्होंने आउट किए। तो ये मतलब कर तो रहे हैं परफॉर्मेंस, लेकिन देखें ना, अब ये देखें ना, अब आपने काशिफ भट्टी को ले गए थे, काशिफ भट्टी पहला टेस्ट खेल सकते थे, उनको नहीं खिलाया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे वो, तो वहां से चलते चले आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। प्रेफर किया गया शादाब को। शादाब अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, बट मेन वजह उनकी T20 परफॉर्मेंस थी। फर्स्ट क्लास में तो ऐसा कोई खास नहीं किया था उन्होंने। अच्छा, काशिफ का भी अगर आप फर्स्ट क्लास का देखें तो 23 का एवरेज बैटिंग का भी है। तो सेंचुरी भी की है उसने, एक फाइटिंग सेंचुरी, मैच विनिंग सेंचुरी कर चुका है। 332 उनके आउट है, तो पहला चांस तो उसका बनता था। देखा, आप सिस्टम कोई भी बना रहे, आप सिलेक्शन कमेटी से बात कर लें कि भाई आपने इन्हीं में से सिलेक्ट करने। अब आपके जो भी फ्रेंचाइजीज के लड़के T20 क्रिकेट में जरूर आप उसकी परफॉर्मेंस को बेसिस पे सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर ये नहीं करना है तो आप कोई भी सिस्टम बना लें, आपके यहाँ इसी तरह से होता रहेगा। अगर और देखिए, ये वो सिलेक्शन कमेटी थी जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम की हेड थी। जी, हर जगह फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो हेड है, बल्कि अभी भी ऐसा ही है। अब आप मुझे बताएं ना, अगर आप मैं आपको एक और चीज बात करूंगा, मुदस्सिर नजर साहब बड़ा आजकल तनकीद कर रहे हैं। लेट वेरी लेट। नहीं, लेट की बात नहीं है। हमारे यहाँ अब वो जमाना खत्म हो गया कि जब लोग ओहदे के दौरान एक चीज के अगेंस्ट जाके कभी इस्तीफा दे के या छोड़ के आते। नहीं, इस्तीफा दे ना दे, लेकिन इकबाल कासिम की तरह एतराज तो करें। नहीं, देखें एतराज का तरीका तो मैं एक ही तरीका होता है, माजरत के साथ, आप अंदर रहते हुए एतराज करें या छोड़ दें। नहीं छोड़ा नहीं, बात मैं कह रहा हूँ, कम से कम एतराज तो किया। यहाँ से देखिए मजा नहीं आता। मैं ये बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका होता है। अगर नहीं तो क्या माजी में उन्होंने छोड़ा नहीं क्या? 2010 के टूर पे छोड़ा, बिल्कुल सही किया, चीफ सेलेक्टर थे 2010 में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप रहते हैं तो उसमें रहते हैं। चले, इस पर मैं बात करूंगा आपसे, इस पर बात करूंगा। एक और ब्रेक ले लें। ये एक एथिक्स का इन्होंने मसला उठाया, और आजकल वैसे भी कोड ऑफ एथिक्स की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक डॉक्यूमेंट है 26-27 पेजेस का, उसके अंदर बहुत कुछ है, और वो पीसीबी ने बड़े फ़ख्र के साथ जारी किया था अब से चंद हफ्ते पहले, कोड ऑफ एथिक्स, जो ये कहता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली जॉब्स नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्समैन। फवाद मुस्तफ़ा मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, और ये कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। अब आ गए हैं एथिक्स पर। मुझे ये बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो हम माजी में चले गए थे, इकबाल कासिम साहब का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन हाल ही में फवाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोड ऑफ एथिक्स दिया है। गालिबन 25-27 पेज का वो डॉक्यूमेंट है। आपने सरसरी सा देखा तो होगा, मैंने भी देखा है। अच्छी बात है
कैसी चीज़ आई, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सर सारा खेल ही इम्प्लीमेंटेशन पे आता है आसिफ साहब। मैं आपको ये बता दूं, चीजें बनाना आसान होता है, इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे। तो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और हो जाए तो क्या बात है। ये बहुत जरूरी है कि इम्प्लीमेंट हो। और ये मैं आपको बता दूं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा माजी में रहा है और अभी तक कुछ जगहों पे मौजूद है। भाई आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, आपने उस जॉब के कुछ तकाजे होते हैं वो पूरे करने होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ और फिर मैं कहूँ यार सैटरडे संडे में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में उसी काम को करूंगा। ये पॉसिबल नहीं होता। अगर वहां नहीं मेरा पूरा हो रहा है तो मैं उन्हें बता दूं कि जी ये इतना आप मुझे पे करेंगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये कतई तौर पे नहीं होता कि जी वहां कर रहा हूँ 2 दिन उधर करूंगा बिकॉज मेरा गुजारा नहीं हो रहा। सो उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो होता है। अब आप मतलब एक जॉब एक ही आपने क्रिकेट बोर्ड के साथ जॉब कर रहे हैं तो वही जॉब आपने करनी नहीं, है। ये तो क्रिकेट बोर्ड की आप बात करें ना, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं? सर ये भी मेरी नज़र में इसको भी अलग अलग होना चाहिए। और मैं मुझे ये लग रहा है कि आपको एक आध हफ्ते के दौरान ये खबर भी मिल जाएगी कि अलग हो गया है। अच्छा, इससे फ़ायदा होगा। अभी उनकी अलग तो कर लिया आपने, लेकिन उनका एहतसाब कौन करेगा? भाई एहतसाब ऐसे ही होगा जैसे बाकियों का हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने ना, चीफ सेलेक्टर को साल भर होने के बाद उनका अप्रेजल होगा, उसमें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को कोई जॉब दें और उस पे उसका अप्रेजल ना हो या उसके बारे में उससे पूछा ना जाए। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने ये सुना, मुझे बताया एक बड़े मोतबर आदमी ने, कि ये जो अप्रेजल का सिलसिला है ये हर डिपार्टमेंट में शुरू कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये बिल्कुल मुझे बड़ी पक्की उसकी सोच कह रहे हैं आप उसको, भर में आप करने वाले। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें आसिफ, तो वहां पर अप्रेजल हर साल आपका होता है। कैलेंडर ईयर पे होता है या फिजिकल ईयर पे होता है, वो देखना होता है। लेकिन हर डिपार्टमेंट, हर इदारे में हर उसके कारकुन का इंटरव्यू हो, मतलब अप्रेजल होता है। उसके बेसिस पे उसके नए गोल सेट होते हैं, पिछले जो उसकी परफॉर्मेंस रही होती है उस पर बात होती है और फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सो ये अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा था तो बड़े अफसोस की बात है कि क्यों नहीं हो रहा था। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता अब 2 साल लग गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस इंतज़ामिया को। वैसे फवाद, पता नहीं लगा 2 साल निकल गए यार। बिल्कुल बिल्कुल, पता तो खैर उनको तो पता चला, आप लोगों ने तो छोड़ा नहीं है उनको। नहीं, हमने क्या छोड़ा नहीं, वो हमसे तो दूर दूर हैं। देखें, यहाँ पर भी एक चीज़ आती है ना कि अब कहना पड़ेगा, अफसोस होता है कि उनकी भी अपनी एक यार्ड स्टिक है कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी। खैर वो उनका अपनी मर्ज़ी है, हम उनको ये इख्तियार देते हैं। हमने ना कभी बदतमीज़ी करनी है, ना हमने कभी की है, ना हमने ये सीखा है। लेकिन अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो, इधर उधर की गिमिक्स ना हो कि 5 साल का प्लान। 5 साल का आपका मैंडेट ही नहीं है, प्लान कैसे दिया आपने? नहीं आसिफ, देखिए इस पे ना मेरा थोड़ा सा आपसे मैं डिसएग्री करूंगा कि ठीक है वो 5 साल का मैंडेट हो या ना हो, इससे पहले किसी ने प्रेजेंट नहीं किया। अब कोई अगर दोबारा उनकी जगह आता है, जैसा कि हमारे यहाँ देखा गया, अगर सियासी तब्दीली होती है तो बोर्ड चेंज हो जाता है, तो उनसे पूछा जरूर जाएगा कि भाई इन्होंने ये 5 साल का बनाया था, क्या आप इस पे अमल कर रहे हैं या इससे बेहतर कुछ बना रहे हैं? तो उस वक्त वो प्रूफ कर देंगे। यही सारे पीसीबी के एम्प्लॉयज़ जो अगर रह गए, वो उस वक्त प्रूफ कर देंगे कि वो गलत था। उसमें क्या नहीं, गलत था तो नया बनाना पड़ेगा ना भाई। नहीं, 5 साल का तो बना ही नहीं ना। 5 साल का प्लान उस वक्त बनेगा। देखें, बात सुने फवाद मुस्तफ़ा, इस बोर्ड में जो कि पूरी तरह से सियासी है पाकिस्तान, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जहाँ सब कुछ सियासत की वजह से होता है, उसमें आप नहीं कर सकते 5 साल का प्लान। कैसे बना देंगे आप? देखिए इसमें सिर्फ मेरा सवाल ये है कि एक आदमी ने बना दिया 5 साल का। अब ठीक है जी, मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ कि हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, 5 साल ना चले, लेकिन जो नेक्स्ट आएगा उससे पूछा जाएगा कि यार आपने अभी खुद कहा कि पॉलिसीज बहुत बनती हैं, जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो मैं कैसे मान लूं? देखिए 1 साल तो अभी इनके पास मौजूद है ना, नजर आ जाएगा जो सीजन। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। आप ये कहें ना कि इन्होंने 2 साल निकाल दिए उस 5 साल के प्लान के। 2 साल निकाले नहीं, 2 साल बेसिकली जाया हो गए। तो वही मैं कह रहा हूँ, पहले साल बन जाता, वही मैं कह रहा हूँ कि उस 5 साल के अंदर जो 2 साल का प्लान है, उससे आप मुतमईन है जो 2 साल गुजरे? 2 साल, देखिए 2 साल तो कोई चीज ऐसे नजर नहीं आई। लास्ट सीजन भी जो था वो जल्दी में
एकदम से चेंजेस हुए, उसके बाद पिछले 6-8 महीने से तो कोई काम ही नहीं हुआ, क्लब क्रिकेट नहीं हुई, रीजन की कोई क्रिकेट नहीं हुई, ये सारा कुछ नहीं हुआ। बट अब ये जो नई टीम आई है, अब इन्होंने हायरिंग भी सारी कर ली है, कोविड का भी कह रहे हैं कि थोड़ा कम हो जाएगा, वैक्सीन भी 1-2 महीने में आ जाएगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगला साल नजर आएगा। और अगर बेहतरी आती है तो मैं और आप उनमें से मौजूद हैं। यार मेरी बात सुनो, कोविड में क्या, करेंगे। एक सेकंड मेरे भाई, कोविड के दौरान तनख्वाहें रुकी थी क्या? नहीं, कोविड के दौरान तो तनख्वाहें नहीं रुकी तो थी। आप ग्राउंड के ऊपर काम हो सकता था या नहीं हो सकता था? अभी मैं आपको बताऊं कि इंटीरियर सिंध में ग्राउंड्स की क्या हालत है। नहीं, देखिए ग्राउंड पे तो काम, देखिए आसिफ, बाहर का तो काम, जो काम भी हुआ तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। नहीं, ग्राउंड के ऊपर क्या पिचेस को या ग्राउंड के अंदर ये काम नहीं हो सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2-3 महीने तो नहीं हो सकता था, ये पिछले महीने से ही स्टार्ट हुआ है यार। जो बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो सब घर से काम कर रहे थे। सो वो मैं एक ओवरऑल रियायत जरूर बन जाती है, लेकिन हाँ अब शुरू हो गया है, मोस्ट प्रॉब्ली तो हो रहा होगा और हो जाएगा। आसिफ, हम ना थोड़ा सा जरूर ये ख्याल करेंगे कि ठीक है, आप इससे अग्री नहीं करते, बहुत से लोग आपके ख्याल में नहीं होने चाहिए थे या नहीं चेंज होने चाहिए थे या नए आने चाहिए थे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, नहीं फवाद, मैं ये कह ही नहीं रहा, ये पीसीबी का इख्तियार है, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन जो वो बात करते हैं ना कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, तो ट्रांसपेरेंसी नज़र आनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ ना कि इसमें बेहतर तरीका जो है वो मैं जो समझता हूँ वो यही है कि मैं आया हूँ, मैं अपनी टीम लेके आ रहा हूँ, बस ये बस मैं डिलीवर करूंगा, ना करूँ आप मुझे साल बाद बहुत सारे एक्स क्रिकेटर नाराज़ हैं, खफा हैं कि यार हमारा भी इंटरव्यू हुआ, हम तो उससे बेहतर थे हमारा। अब खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। अब ये है कि नाराजगी की बात है तो आप सबको तो मुतमईन कर भी नहीं सकते। जाहिर है 135 लोगों को थोड़ी रख सकता था पीसीबी। 50 पोजीशंस हैं, 150 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही है कि आपके यहाँ एक पोजीशन निकली और 1000 बंदे ने सीवी भेजा, जाहिर है कोई रखने। सो वो उनका क्राइटेरिया है, उन्होंने उसका जवाब देना है, उन्होंने ये बंदे हायर कर लिए। अब जब हायरिंग हो जाती है तो अब हम कोई भी चीज नहीं कर सकते। अब सिर्फ ये है कि जो हायर हुए वो जस्टिफाई करेंगे अपनी पोजीशन को या नहीं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपने जिनको हायर किया है कोचेस को, उनको आपने 1 साल के लिए रखा है, तो उनको बाइंड ना करें आप अपने कोड ऑफ एथिक्स में कि वो अगर कहीं नौकरी उनकी पक्की है तो वो छोड़ें, क्योंकि ये तो 1 साल की नौकरी है। नहीं सर, देखिए, नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है कि कोचेस अगर ये समझते हैं कि जी 1 साल नहीं है तो फिर उन्हें बहस करनी चाहिए थी कि हम 3 साल के लिए आएंगे, वरना नहीं, वहां से नौकरी पे डिपोटेशन पे आ जाए ना। जितनी तनख्वाह वहां ले रहे हैं, सुने, जितनी तनख्वाह वहां ले रहे हैं वो ले लें, तो बस बिल्कुल तरीका वही है। नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, डेपुटेशन पे आ जाए। ये यहाँ या तो एक ये ऑप्शन है, या फिर अगर आपने आना है तो जी साल भर की जॉब है, आपने ये सब करना पड़ेगा, आप अगर अग्री करते हैं तो आए। देखिए, इस पे जो आदमी आ रहा है ना, वो ये सब सोच के आ रहा है। फिर यूट्यूब भी बंद करा दिया आपने, नहीं आने 10 बंदे और बाहर बैठे, यूट्यूब चैनल भी बंद करवा रहे हैं, फिर आप करवा दिए। ऑब्वियसली सबके होने चाहिए, ये होने चाहिए कतई तौर पे। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो ये कतई तौर पे ठीक नहीं कि आप बाकी सारे काम भी करते रहें। जब वहां से आप सैलरी ले रहे हैं तो आपका सारा फोकस उसी जॉब पे और उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होना चाहिए। और फिर आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड को तो आप मशवरे ना देना, उसका तो आपको हक नहीं है पीसीबी का एम्प्लॉय होते हुए। भाई, आपको किसी को भी मशवरा देने का हक नहीं है। आपने अगर फॉर एग्जांपल आप भी अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो अपने मीडिया डिपार्टमेंट या जो भी आपको अप्रूवल देता है उससे इजाजत देके आपसे बात करनी है। तो ये एक तरीका कार होता है। हम जब कहीं काम करते थे तो हमसे रिलेटेड भी अगर हमारे डिपार्टमेंट से बात होती थी तो बात पीआर डिपार्टमेंट पीआर वाला जो था वो करता था, हमसे सिर्फ उसने इंफॉर्मेशन लेनी होती थी। तो ये तरीका कार होता है, ऐसे नहीं उठ के कि आपने उससे बात कर ली, इससे बात कर ली। सो ये चीजें तय हो रही हैं। उम्मीद है कि मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में बेहतरी जरूर आएगी और आनी चाहिए। अल्लाह करे आ जाए। 2 साल तो निकल गए आहिस्ता आहिस्ता, अब हम इंतज़ार कर रहे हैं इनका दौर अब कैसा जाता है, ये भी देखना होगा। कोशिश तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पीआर भी है, बाकी मुल्कों से बातचीत भी कर रहे हैं, गैर मुल्की टीम्स भी आने वाली हैं। और अब यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग के भी तो मुकाबलों का हम आवाज़ सुन रहे हैं कि नवंबर में किसी वक्त होंगे। तो वो उम्मीद आपको लगती है कि फ़ॉरेन प्लेयर्स शायद इसलिए हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आईपीएल की वजह से बराबर में ही होंगे, यानी करीब ही होंगे, तो देखिए यहाँ वो चीज़ें हो जाएंगी। आसिफ, जितनी मेरी कुछ फ्रेंचाइजीज से बात हो रही है ना, वो इस वक्त लोग खुश नहीं है। देखिए, बिजनेस में जब आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं ना तो आपकी हमेशा सिनेरियो विन विन होना चाहिए। अगर आपका कोई बंदा आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके साथ बैठें, जो उसके इश्यूज हैं। ये अकेले नहीं हो सकता कि आप पैसे कमाएं अगला लॉस करे, चीजें फिर ज्यादा चलती नहीं है। सो अभी ऐसे इश्यूज हैं, कुछ फ्रेंचाइजेस जो हैं वो परेशान हैं
उनकी 3 साल से उन्होंने इतने 5 साल हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर रिटर्न उन्हें नहीं मिल रहे तो आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, अपने कुछ प्रॉफिट में से उनको शेयर बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये लोग आपके साथ मौजूद रहें, तभी आप जाके कमाएंगे। अगर एक बार ऐसा हो गया कि जी टीमें उन्होंने आगे बेचनी शुरू कर दी या उसमें से भागना शुरू कर दिया तो आपकी क्रिकेट को नुकसान होगा। सो एक सेपरेट मेरे ख्याल से पीएसएल का आपका अपना बोर्ड बनना चाहिए और उसको आपने प्रोफेशनली लेना चाहिए। जी हाँ, ये पहले भी कोशिश हुई थी, बात हुई थी नजम सेठी साहब के टाइम में कि आप अलग से बनाएंगे, जिस तरह हर जो बड़ी लीग्स हैं उनका एक अलग सेक्रेटेरिएट होता है, उसका कमिश्नर अलग होता है। बिल्कुल, अब जैसे हमारी एक फॉर्मर चैंपियन टीम है वो इन्वेस्ट करने की इस वक्त प्लानिंग कर रही है, बल्कि आई थिंक हम जो बात कर रहे हैं उन्होंने कर लिया है फैसला, लंकन प्रीमियर लीग जो होने वाली है, लंकन प्रीमियर लीग में कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे भी कर रहा है अनक्वाटा ग्लैडिएटर्स, आई एम टेलिंग यू, गॉल ग्लैडिएटर्स। तो और इससे पहले भी उन्होंने एक और जगह यूएई में इन्वेस्ट किया था, और ना सिर्फ ये बल्कि आईपीएल से भी एक टीम आने पर राज़ी है, सीपीएल से भी, ग्लोबल T20 से भी, और एक आध जगह से और। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं इस खित्ते के अंदर। तो अब ये टीम्स यहाँ नहीं बल्कि बाहर और जगह भी इन्वेस्ट कर रही हैं। टू फिर पता होगा ये कि अगर मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टर जो है ना भाग भी जाता है जल्दी। सो हमें ये ख्याल करना है कि हम उन्हें साथ लेके चलें और अपनी लीग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। बिल्कुल। चलें फवाद मुस्तफा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे मौज़ूआत पे हमने बात की। पाकिस्तान की मेन क्रिकेट टीम पर तो बात होती रहती है, लेकिन असल बात ये नहीं है। पाकिस्तान की मेन टीम के नीचे जो तना है और उसके नीचे जो जड़ है, उसको अगर आप सही तरह से उसकी नशोनुमा नहीं करेंगे तो जो आपकी जो मेन आपका फल है वो क्वालिटी का नहीं होगा। यही आप नोटिस कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, कुछ सालों से, कुछ दिहाइयों से, एक दिहाई से कम से कम, कि आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही है। इसकी क्या वजह है, इस पर गौर होना चाहिए। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक में नए ख़यालात जमा किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उम्मीद है कि उनसे अच्छे नताइज पाकिस्तान को मिले जिनका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को हो। यही हमारा मकसद था। तनकीद तो होती है लेकिन उसका मकसद बराए इस्लाह है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।